नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक स्तंभ के बारे में। आखिर क्या वजह थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से अशोक स्तंभ को संविधान निर्माताओं ने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चुना। आखिर यह हमें क्या संदेश देता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अशोक स्तंभ के बारे में जान लेते हैं कि अशोक स्तंभ की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, अशोक स्तंभ को मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिन्होंने अखंड भारत की धरती पर 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक को प्रारंभ में काफी क्रूर शासक माना जाता था, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में हुए विद्रोह को काफी क्रूरतापूर्वक दबाया था। लेकिन 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उन्होंने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन वो खुद से हार गए थे, क्योंकि उसमें करीब 1 लाख लोगों की जान गई थी, सैनिकों सहित 1 लाख लोगों की जान गई थी और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। इस नरसंहार को, इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। बौद्ध धर्म धारण करने के पश्चात अशोक ने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार में लगा दिया और उसी क्रम में उन्होंने सारनाथ में एक अशोक स्तंभ बनवाया, जिसका नाम जिसका नाम अशोक स्तंभ रखा गया। अब दोस्तों, यह अशोक स्तंभ है। इस अशोक स्तंभ में ऊपर जो शेर लगवाए गए हैं वो 4 दहाड़ते हुए शेर हैं। अब 4 दहाड़ते हुए शेर है, लेकिन इसमें हमें दिखते 3 ही हैं। अब दोस्तों, जैसे हम आगे से देखेंगे तो एक हमारा सिर है, वो सामने से दिखेगा, एक साइड में सिर है वो भी दिखेगा, और एक इधर सिर है वो भी दिखेगा, लेकिन जो पीछे सिर है वो नहीं दिखेगा। अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें ये 3 ही दिखाई देंगे। अगर हम साइड में से देखेंगे तो ये इधर वाला नहीं दिखेगा, इधर से भी हमें 3 ही दिखाई देंगे और इधर से भी हमें 3 ही दिखाई देंगे। अगर हम पीछे से देखेंगे तो ये हमारा सिर दिखाई नहीं देगा और उधर से भी हमें 3 ही दिखाई देंगे। इस तरह से ये शेर तो 4 है, जो दहाड़ते हुए शेर है, ये शेर तो 4 है, जो चारों तरफ से हम कहीं से भी देखेंगे तो ये 3 ही दिखाई देंगे। इस तरह से ये 3 ही हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, इन 4 दहाड़ते हुए शेरों के नीचे एक गोल रोल बनाया गया है। यह गोल रोल बनाया गया है, इसके अंदर 4 जानवर दर्शाए गए हैं, जो एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक हाथी है, एक बैल है और एक शेर है, जो चारों दिशाओं के संरक्षक माने जाते हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। और इसको एक चक्र के द्वारा, इन चारों जानवरों को एक चक्र के द्वारा अलग किया जाता है। यह चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में इसको स्थान दिया गया है। यह चक्र का भी काफी महत्व है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसी के उपलक्ष्य में सम्राट अशोक ने इस चक्र का निर्माण करवाया था। इसमें 24 तीलियां हैं, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में इसको स्थान दिया गया है। दोस्तों, इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखवाया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। इस तरह से इसकी डिजाइनिंग की गई है, इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, अशोक स्तंभ के ऊपर जो ये शेर बनवाए गए थे, उसका एक ये भी कारण था, क्योंकि महात्मा बुद्ध को सिंह का ही पर्याय माना जाता है और उनके 100 नामों में उनका एक नाम साक्षिंग और दूसरा नरसिंह भी था, जिसकी वजह से अशोक स्तंभ के ऊपर ये जो 4 दहाड़ते हुए शेर वो बनवाए गए थे। दोस्तों, चीनी यात्री हेनेस सांग ने भी अपने विवरणों में इस अशोक स्तंभ का वर्णन किया है, जिक्र किया है। दोस्तों, यह अशोक स्तंभ स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह आत्मविश्वास का यह संदेश देता है, जिसकी वजह से, इन सब खूबियों की वजह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उसी दिन इसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया था। भारत राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इसे बनाया गया था। दोस्तों, आपको भी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।